हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। ओके, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो कूलॉम्स कांस्टेंट था वो क्या था हमारा, न्यूटन कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड like in the previous video I would like to request one thing, any one of you if want to see the same topic, that is Coulomb's law in vector form, they can switch to that video that is in English language. Okay, तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्या था। इसका हमने नाम क्या रखा था, कूलॉम्स कांस्टेंट। तो ये जो हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट है उसको, जैसे कि जो फिजिक्स है ना, वो कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें कोई एक वैल्यू देता है, तो इसी तरह से जो फिजिक्स जब मतलब पहले तो एक वैल्यू बस असाइन कर दिया गया, लेकिन बाद में जब रिसर्च की गई, रिसर्च करने के बाद जो के था उसको और भी ज़्यादा जनरलाइज्ड करने के लिए मतलब क्या किया गया, ये हम लोग ये देखते हैं। तो ये जो हमारा के का जो वैल्यू है ना, उसे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर बताया गया। ठीक है, तो ऐसे भी ये देखिए, ये हमारा क्या है, 4 हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को। जो पाई है इस 3.14, इसका बहुत आगे तक वैल्यू होता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम लोग इतना रख के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अप्रॉक्सीमेट आंसर से मतलब है, एग्जैक्ट वैसे भी आता नहीं है। अब ये हमारा क्या है, इप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं इसको, इप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो छोटा से जो गोल देख रहे हैं ना, इसका नाम है नॉट, और ये जो इस तरह से साइन जो करके यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम है इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो हमारा इप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हमने पिछले कई वीडियो में बात किया कि हम लोग को चार्जेस कहाँ पे प्लेस करने हैं स्पेस में, हम कहाँ पे कोई चार्जेस को रख रहे थे स्पेस में, हम 2 चार्जेस 3 चार्जेस 2 भी हैं, 1 चार्जेस रख के हम लोग सारी चीज़ों को कैलकुलेट किए थे या समझे थे। तो अब ये हम लोग यहाँ पे ये समझिए कि ये मानिए ना कि हमारे पास ये Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, और ये दोनों क्या है, आर मीटर से, आर मीटर, जो मीटर यहाँ पे हमारा यूनिट है। ठीक है ना, जैसे हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, पहले हम लोग सिंपली आर और Q1 Q2 ऐसे करके डिफाइन कर रहे थे। तो अब चूंकि हमने यहाँ पर पूरे इसके मात्रक की बात कर ली है, तो अब हम लोग इसको आर मीटर और Q1 कूलॉम, Q2 कूलॉम के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, जो दोनों जो चार्जेज है Q1 और Q2, इन्हें क्या करते हैं कि बस ऐसे उठाएं और किसी भी जगह पे रख दिए। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि फ्री स्पेस कहने का मतलब ये होता है कि आप इन चीज़ों को सिंपल हवा में रख रहे हैं या फिर निर्वात में रख रहे हैं। ठीक है, एयर यानी कि हवा में या फिर निर्वात में रख रहे हैं। निर्वात यानी क्या हुआ, जहाँ पे हवा भी नहीं हो। तो वैसे भी जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं, तो आप हवा मानिए या निर्वात मानिए, बहुत ही कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हवा और निर्वात को ऑलमोस्ट सेम ही मान लिया जाता है। तो जब हम इसको बस नॉर्मल रख देते हैं, तो इसका कुछ अपना फील्ड होगा ना, कुछ क्या होता ही है, सारे चार्जेस के अपने फील्ड होते हैं, उनके क्षेत्र होते हैं, तभी तो हम लोग बात करते हैं ना कि हाँ ये फील्ड है, ये क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो फ्री स्पेस का क्या मतलब है, इस आप एक तरह से भी समझ सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप चार्जेस को फ्री स्पेस में रख रहे हैं, तो आप मतलब अपने आप से होकर कितने फील्ड्स को, कितने मतलब कि फील्ड्स के अमाउंट को अपने के थ्रू पास होने देता है, वही कहता है परमिटी, यानी परमिट देना से परमिटिविटी बना। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट हुआ ना, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो इसका वैसे मतलब जैसे इसमें था ना, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, के का,
उसके भी कुछ जनरलाइज्ड वैल्यू थे, बाद में हम लोग प्रिसाइज करके लिखे थे, जो कि हमारा 9 × 10⁹ आया था, है ना, 9 × 10⁹ आया था, और उसकी यूनिट हमारे ये आई थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, आंकिक मान, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, आंकिक मान जो था न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, लेट अस सी। बट इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये हमने k का मान इतना निकाला, ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेट था, इससे भी पहले जनरलाइज्ड में था हमारा 8.57 ऐसे ऐसे करके था। ठीक है, ये था, और यूनिट हमारी ये थी। तो ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, अब ये k किसके इक्वल था, 1/4πε0 के बराबर था। तो k का मान जब तक इसका मान k के मान को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि k का मान इसका मान सही है। तब हम लोग उसको चेक करेंगे। तो k बराबर 1/4πε0 है, तो 4 अपना न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आ गया। पाई के लिए जो डिसाइडेड है 3.14 वो हो गया, और ε0 के लिए जो डिसाइडेड है 8.85 × 10⁻⁻12। जब आप इसको हल करेंगे ना, हल करेंगे तो ये आपको वैल्यू इतना ही दे देगा। जब आप इसको अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो ये इतना ही वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 बाई इतना हो गया ना, जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये इतना हमारा 9 × 10⁻9 दे देता है। इसका मतलब क्या है कि जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका है, मतलब कि इसके बदले इसको रखा जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है इक्वेशन में, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो जनरलाइज्ड इक्वेशन जो आया वो क्या हो गया कि हम लोग दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2, जो कि हमारा इन दो चार्जेस का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है, और आर्मीटर स्क्वायर जो हमारा था ये हो जाएगा। तो यहाँ तक जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, बस जो हाँ कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये क्या है, हमारा फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। सदिश मतलब दिशा के सहित, है ना, यानी दिशा के साथ, यानी कि इसके पास क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड तो होगा, उसके साथ इसके पास अपना डायरेक्शन भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बस परिमाण की ही बात की। आप यहाँ से निकालेंगे तो सिर्फ एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसमें हमने दिशा की बात कहीं पे भी नहीं की है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आता है वो यही आता है। ठीक है, तो इतना जनरलाइज करने के बाद हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म्स को। ठीक है, तो उस वेक्टर फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, अगली वीडियो में कर देते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट सिर्फ परिमाण तक की बात हो गई। यहाँ तक हमने परिमाण के साथ सारी जितनी भी इसकी वैल्यूज थे। हाँ, एक चीज़ लेफ्ट हो गया है इसमें कि हम लोग इसकी यूनिट डिसाइड कर रहे थे ना, इसकी यूनिट डिसाइड कर रहे थे। तो ये क्या था हमारा, ये के रिस्पेक्ट में ये इन्वर्स में आ रहा है ना, के इन्वर्स में आ रहा है ये। तो जब इन्वर्स होता है इसका, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब हम इन्वर्स की बात करते हैं, मान लिए कि 1/2 है और इसका इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाता है, 1/2 होता है, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है हमारा, ये क्या बन जाएगा, 1/N कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो जो मतलब कि इन्वर्स है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, पर न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट हो जाती है इसके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के अभी के वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग
दिशा के साथ परिमाण को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कंटिन्यू इन द वीडियो।